अच्छा साथियों, मैं बिरहा गायक राकेश यादव अपनी पूरी टीम के साथ यूकी कैसेट कंपनी दिल्ली, जिसके संयोजक परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय बड़े भैया रमित माथुर जी की देखरेख में एक बिरहा छोटा सा पौराणिक दास्तान आप सबके बीच में भेज रहा हूं। आशा नहीं विश्वास है आप सबका प्रेम दुलार स्नेह मिलेगा। गीत के शुरुआत बा 4 लाइन भूमिका के भाव प्रिंसिपल साहब कहना है। विधि विधान के सम्मुख कोई भी हो, प्रधानतम शक्ति भी सुनिए झुक जाती है। जितेंद्रिया संयमी चाहे जितनी भी हो, नंदनी काम भी हो निकरवाती है। विद्यावाणी और शील विधमान है, अरे काम के बाण से वहां व्यथित हो गया। नारी माया है वह चाहे जैसी भी हो, दिल दीवाना हुआ लख चकित रहे गया। विधि विधान के सम्मुख कोई भी हो, प्रधानतम शक्ति भी सुनिए झुक जाती है। जितेंद्रिया संयमी चाहे जितनी भी हो, नंदनी काम भी हो निकरवाती है। बिरहा सुने वाले बाबूजी, इंसान के ऊपर जब कामदेव की सवारी होती है, जो पुरुष अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, उससे बड़ा बहादुर इस धरती पर कोई नहीं है। गीत के संकेत मास्टर साहब कहना है। कौनो आशिक अपने मासूका से कहत बा, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है बाबूजी, लेकिन प्यार पाक और साफ होता, नापाक प्यार नहीं ठीक होता। चाहे पति पत्नी के बीच का प्यार हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका के बीच का प्यार हो, चाहे मतारी पिटिया के बीच का प्यार हो, दोस्त पाक और साफ प्यार बेहतर होता है। कहना है, इतने करीब, अरे इतने करीब आके दगा दे गई मुझे। इतने करीब आके दगा दे गई मुझे। मैं बुझ रहा था या कि हवा दे गई मुझे। लेकिन है बाबू, बिरहा के अंदर कबीर जी की बड़ी कोटेशन प्रो लाइन है, मार सब कहना है। अरे गुलशन में खिली कली जो, गुलशन में खिली कली जो आजाद हो गई।
कली जो आजाद हो गई। गुलशन में खिली कली जो आजाद हो गई। जीवन की सुनो पूरी फरियाद हो गई। अरे दिया भैया दिया वाह। बिरहा सुने वाले बाबूजी, यहाँ से कहानी के शुरुआत ब कहानी किस समय की कैसे मास्टर साहब नजम का संकेत में कहना है। वशिष्ठ के कुल की कथा सुनाता हूँ। गुरु वशिष्ठ के कुल की कथा सुनाता हूँ। हुए पराशर मुनि जिनकी गाथा गाता हूँ। तीरथ करके मुनि यमुना तीरे आए हैं। तीरथ करके मुनि यमुना तीरे आए हैं। अर्ज केवट से महात्मा जी लगाए हैं। अरे बाबू, पराशर मुनि एक दिन तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हुए चले आ रहे हैं और यमुना के तीरे पर पहुंचे और यमुना पार करके उन्हें और आगे की ओर जाना था। बोले धीमर मुनि को पार लगाओ छैया। बोले धीमर मुनि को पार लगाओ छैया। बोले धीमर मुनि को पार लगाओ छैया। बोली जो जनगंधा मुनि जी बैठो नैया। जब पराशर मुनि केवट को बुलाकर कहने की हे धीमर, मुझे नैया पर बैठा के उस पार कर दो। मैं पराशर मुनि हूँ, तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन करने जा रहा हूँ। बाबूजी यमुना के किनारे पर धीमर बैठ के भोजन करत है और ओकर बिटिया एकदम 16 बसंत पार बा, जेकर नाम बा जोजन गंधा। जवानी की दहलीज पर है बाबूजी और धीमर अपने बिटिया को बोला ए जोजन गंधा, अरे ए बिटिया तनी हिया वाना। जोजन गंधा कहे का बात है बाबू? अरे काहे बोलावत है? कहन बिटिया मुनि जी के नैया पर बैठाए के वहां पार उतार दे। गुरुजी तमाम तीर्थ स्थल का दर्शन करे जाते हैं। बाबूजी जोजन गंधा पराशर मुनि कहे गुरुदेव बाबा नैया पर बैठा और हम तोहके खे के पार लगाई दी। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त गौर करेंगे, जब पराशर मुनि नैया पर बैठे और जोजन गंधा पतवार चलाने लगी तो होत का मास्टर साहब एक लाइन गीत बाप। कौनो बिटिया अपने माई से कहा था, का कहत मास्टर? अरे गवना गवना सुनता रहली, अरे गवना नाही अवली। माई एक सपना देखली कि माई एक सपना देखली। अरे सासुरे में पियावा बाना दान, माई एक सपना देखली।
लेकिन बिरहा के अंदर भाव दिया गया बाबूजी, जोजन गंधा पतवार चलावत बा, जोजन गंधा का जवानी देख के पराशर मुनि के दिमाग गड़बड़ात बा। होत का मास्टर, खेवत की नवरिया लचके, अरे नागिन सी कमरिया मुनि जी कलैया धैले, अरे मुनि जी कलैया धैले, कामदेव होई गईले सवार मुनि जी कलैया धैले। पराशर मुनि धीरे धीरे हाथ बढ़ावत बढ़ावत जोजन गंधा कलाई पकड़े लागी। जोजन गंधा कहे, रे गुरुदेव आप पराशर मुनि इतने बड़े महात्मा, ई मतलब हमारी कलाई वलाई कहे पकड़त है? तो कहना मत साहब, अब मुझसे काके बोली सुना केवट की छोकारिया, छोड़ता कलैया हमारी, छोड़ता कलैया हमारी, खेवैया नवारिया। कलैया धैले, मुनि जी कलैया धैले, कामदेव होई गईले सवार मुनि जी कलैया धैले। जोजन गंधा पराशर मुनि से कहा कि गुरुदेव ये आप के उम्र तनी और हम 16 बसंत पार करे ही नौजवान लड़की, ये हमार कलाई काहे पकड़त है? पराशर मुनि कहन, बिटिया हम जवन करत है अच्छा करत है, हमका करई दे। पराशर मुनि के बतिया सुन के बाबूजी जोजन गंधा कहे, गुरुदेव तू हमार कलाई पकड़त है और कहता हम जवन कहत करत है अच्छा करत है। गुरुदेव हमार एकठी आपसे सवाल बा। पराशर मुनि के ऊपर बाबूजी कामदेव की सवारी हो गई है। और पराशर मुनि कहें, जोजन गंधा तुहार सवाल का बतावा ना हमके। कहें गुरुदेव हमार नाम जोजन गंधा बा, हमार शरीर 100 योजन तक बदबू करत है, हमार शरीर 100 योजन तक गंधात है, बतावा ये तोहका कैसे बढ़िया लागत बा। तो मास्टर साहब एक लाइन तरज लग के कहना बाप, कौनो दुल्हनी के दुल्हा गाड़ी के ड्राइवर मिल गए सो एक बात जान ले दोस्त, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ड्राइवर के अगर शराब वगैरह पिए के बाद गाड़ी खड़ी कर दे घरे तब पिए तो बढ़िया बा, और पी के अगर स्टेयरिंग पकड़ा थी इस समझ खतरे से खाली नहीं बा दोस्त। कौनो दुल्हन के दर्द बा कहत का बा मास्टर, सैया मिलल पाया नारी त चलाई गाड़ी के, सैया सैया मिलल पाया नारी त चलाई गाड़ी के, गाड़ी पाउच के पियाई त लड़ाई गाड़ी के, गाड़ी पाउच के पियाई त लड़ाई गाड़ी के, गाड़ी पाउच के पियाई त लड़ाई गाड़ी। लेकिन ए बाबू जोजन गंधा पराशर मुनि से कहा तब गुरुदेव बदबू कारत बसारिया तो है कैसे भावत बा, बदबू
गंधा कहा गुरुदेव हमार कलाई उलाई पकड़ा था हमरे बड़ी लाज लागत बा। कहन पराशर मुनि कहन जोजन गंधा तोहका घबराए की जरूरत नहीं बा। अगर तुहार शरीर 100 योजन बदबू करत बा तईहू के व्यवस्था हमारे पास। बाबूजी अपने कमंडल से जल निकालन और मंत्रों का उच्चारण करके जोजन गंधा के ऊपर छिड़क दिए बाबूजी। तो छिड़क दिए तो होता क्या हमारे साहब, अरे गंधा से सुगंधा कैले मुनि जी बदानिया, अरे गोरे गोरे गाल प्यारी झूलन जवानिया, हमके जाम द पियाई दिया नहीं मानत बा, हमके जाम द पियाई दिया नहीं मानत बा। मुनि छोड़ जा कलैया हमरे शरम लागत बा। बाबूजी गौर करेंगे, आज पराशर मुनि अपने कमंडल से जल निकारण छिड़क दहन, जवन जोजन गंधा 100 योजन तक बदबू करत रही वही जोजन गंधा 100 योजन तक महकई लाग। अरे बाप रे बाप, जोजन गंधा जब शरीर से खुशबू आवे लाग, महक आवे लाग, जोजन गंधा कहे थी पराशर मुनि बड़ा काम का मनई है, पराशर मुनि बड़ा काम का आदमी है। कहे गुरुदेव देखा आप हमार शरीर महकाई दे है, अच्छी बात बा, लेकिन ये हमार कमर उमर पे हाथ लगावत है बढ़िया बात नहीं बा। आप नैया पर सवार रहा, हम नैया खेवत है, लेकिन गुरुदेव चारों तरफ उजाला फैला है और जल में रहने वाले जीव जंतु देख रहे हैं कितने बड़े महात्मा होकर इतना गंदा कृत्य कर रहे हैं। पराशर मुनि कहन तू घबरा जी नहीं, व्यवस्था हमारे पास। अगर जल के जीव जंतु हमार तुहार क्रियाकलाप देखत हैं तिहु व्यवस्था हम बनावत है। तो मास्टर साहब एक लाइन तरद लग कहना है, ये हमरे इलाहाबाद के एकदम देसी मसाला है मास्टर साहब। ये गीत न कम पुरान भाई दोस्त न पुरान होई। कहना है, अरे छोटे हमारे श्याम हुए, छोटे हमारे श्याम हुए, छोटी सी उमरिया ये रामा, छोटे हमारे छोटे हमारे श्याम हुए, छोटी सी उमरिया ये रामा, छोटे छोटे हाथवा में, छोटे छोटे हाथवा में सोहेला बांसुरिया ये रामा, छोटे छोटे पराशर मुनि फिर अपने कमंडल का जल उठाए और वह कुशालय के मास्टर साहेब कुशालय के मंत्र का उच्चारण कई के वही नाई पे बैठा है और जल में छिड़क देहन, जल में छिड़क देहन। जवन जीव जंतु जल में रहन ओकरे जल के ऊपर होत का बा, जालावा में काई तुरतई, जालावा में काई तुरतई, अभी हाले बनाई मुनि जी, जालावा में बाबूजी गौर करेंगे आप सब, जब कमंडल का जल
छिड़क दहन तो जल के ऊपर काई बन गई, तबई से काई को उत्पत्ति भई दोस्त। और जोजन गंधा का है गुरुदेव जल का जीव जंतु न देख पाई, लेकिन चारों तरफ उजाला फैला बा, पशु पक्षी नर नारी सब देखत हैं। बड़ी बदनामी हुई कि ये पराशर मुनि इतने उम्रदराज ज्ञानवान प्रकांड विद्वान महात्मा एक केवट की कन्या जोजन गंधा के साथ कुछ न कुछ करना चाह रहे हैं। कमर आप पकड़ रहे हैं, कलाई पकड़ रहे हैं, लोगों की निगाह में ये गलत साबित होगा। कहन तू घबरा जी नहीं हो गुआड़ हमारे पास बाप जालावा में काई तुरत अरे तिहले बनाई मुनि जी अदीनावा में चारौरी, अदीनावा में चारौरी कुहिरा धुधुआई मुनि जी दीनावा में। आए बाबू गौर करेंगे, आज पराशर मुनि जब कमंडल का जल चारों दिशा में छिड़क देहन बाबूजी जवन उजाला फैला रहा चारों तरफ से कुहिरा घेर ले। आज जो ठंडी के समय में कोहरा पड़ता है ये पराशर मुनि का बनावा है कुहिरा और काई। मेरे तो जब चारों तरफ से कुहिरा घेर ले कुछ दिखावे न करे, तो ही नाव के ऊपर पराशर मुनि उस जोजन गंधा के साथ बाबूजी प्रेमालाप कर बैठे, प्यार कर बैठे। बाबूजी 16 बसंत को पार की हुई है जोजन गंधा और कामदेव की सवारी पराशर मुनि के ऊपर है। बाबूजी प्रेमालाप में लीन हो गए। अब प्रेमालाप में जब लीन भैन उनकर काम फुर्सत मास्टर साहब जब निवृत्त हो गए, निवृत्त हो गए तो झोला लटकाए के नाव से उतर के चल देन। जोजन गंधा का ए गुरुदेव आपने मेरे साथ रतिदान किया, प्रेम किया, स्नेह किया, ये झोला लेके चला जाता हम कहाँ मुंह दिखाऊ, अब हम कौने घाटे लागा। पराशर मुनि कहन बिटिया हम जोहरे साथे जवन करे वो बढ़िया करे। अरे बाप रे, जोजन गंधा कहा एक कहती बिटिया कहा था, एक कहती कहा था जवन करे बढ़िया करे। जोजन गंधा ने कहा कि गुरुदेव आप का बढ़िया करा तनी हमहू तो जान ले। कहन देखा जोजन गंधा मैंने तुम्हारे साथ रतदान किया, लेकिन जो बच्चा तुम्हारे पेट में पलेगा वह विष्णु वंश से होगा। मास्टर साहब विष्णु वंश से होगा, आशीर्वाद दे दिए। पराशर मुनि यहाँ टेरी का लाइन लगत है। अरे राम दुनिया में नाम कमैले मुनिवर, अरे दुनिया में नाम कमैले मुनिवर, सत्यावती को गोदी ब्याज पैदा भैले, दुनिया में नाम कमैले मुनिवर। पराशर मुनि आशीर्वाद देथन कि जा तोहरे साथे रतिदान करे ही तोहार बेटवा जोन तोहरे अंश से पैदा हो विष्णु वंश करे ही। चौक के लाइन लेकर प्रिंसिपल साहब अरे करीना से तब कहीं पराशर खुशी रही परिवार तोहार। सच पालन किया है निश्चय सत्यवती है नाम तोहार।
होनहार बालक होई, अरे होनहार बालक होई, कीरत गाई सारा संसार। बाबूजी पराशर मुनि आशीर्वाद दहन कहन जा योजन गंधा, तू बहुत ईमानदार और सत्य लड़की है, आज से तुहार नाम सत्यवती हो गया। और आशीर्वाद देता है कि तुहार परिवार खुशी रही, हमेशा खुशहाल रहबू। और जवन विष्णु अंश से बेटवा पैदा होई ओकर कीर्ति पूरा संसार गाई, पूरी दुनिया में नाम करी, और ओकरे साथ साथ तोहरो नाम अमर हो जाई। बाबूजी योजन गंधा गुरु जी के बात पे विश्वास करके बाबूजी चली आए, और चली आए। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, वक्त धीरे धीरे गुजरता गया मेरे दोस्त। और पेटे में अंश पलैला, पेटे में अंश पलैला मास्टर साहब धीरे धीरे होकर शरीर पियराव शुरू हो गई। और वक्त बाबूजी एकदम नजदीक आई गए। तो एक दिन वो विचार करस कि आज चली हम यमुना के तीरे पे ऐसो आराम कई आई, नहाई धोई ले, रोज यही नहाय खेवत खेवत ससुर जी भी आई के बा। तो मास्टर साहब यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज के एकदम खाटी धुन तकत बा। हमरे माटी के गीत दोस्त, तमाम मार्केट में गीत आई यहाँ चली यहीं, लेकिन हमरे दादा दयाराम महाराज जी के, दादा राम आधार जी के दादा पंधारी के जमाने का लटका अशोक एका जब गौबा तब नीक लागी। कहना है अरे भैले पाँव भारी, अरे भैले पाँव भारी, फुलाई न रानी पेटावा, भैले पाँव भारी। अरे यमुना नहाय सुना चलिन रही आई, अरे पूरा भैले टाइम लगा पेटा वही पिराई, अरे यमुना के तीरे, अरे यमुना के तीरे गोरी को हो गया एक ही बेटावा, भैले पाँव भारी, फुलाई न रानी। अरे बार प्रयागराज इलाहाबाद से बाबूजी योजन गंधा यमुना में स्नान करने गई और विष्णु भगवान के आसन डोल के दोस्त गर्भ रहबे करे वहीं पीर उधर आई गई। अरे बाप रे बाप, अब जान गए कि मेरे पेट से बच्चा होने वाला है। बाबूजी हुई यमुना के तट पे लेट गई, भगवान विष्णु का आसन डोला और उसके गर्भ से एक सुंदर होनहार बच्चे का जन्म होता है। बच्चा पैदा हुआ, बाबूजी योजन गंधा बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब उसको होश आती है, अपने बच्चे को उठाती है, देखती है मानो भगवान ही स्वयं धरती पर जन्म ले लिए हों। बाबूजी इतना सुंदर, इतना होनहार बालक है
बाबूजी निवृत्त होकर अपने बच्चे को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचती है और सेवा सत्कार करने लगी, पालन पोषण करने लगी। बाबूजी धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे वह बच्चा 7 साल का हो गया, उसका नामकरण किया जाता है। कहना है अंतर एक भाव बाप, अरे नाम वेद व्यास पाड़ा ग्रंथन के लिखानावा, अरे एक दिन व्यास बोले माई के समानावा, आशीर्वाद माई का राजी न लेटावा, भैले पाँव भारी बुलाई रानी पेटावा, भैले पाँव बिरहा सुने वाले बाबूजी, उस बच्चे का नाम व्यास पड़ता है। धीरे धीरे 7-8 साल की उम्र जब व्यास की हो गई, एक दिन अपनी माँ से कहने लगे कि माँ मेरा खेलने कूदने में मन नहीं लगता, माँ मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। माँ बोलती है कि बेटा तेरी ख्वाहिश क्या है, क्या कहना चाहता है तू? एक बच्चे के लिए माता पिता का सर्वत्र न्यौछावर होता है बेटे। बाबूजी व्यास कहते हैं माँ मैं छोटी सी उम्र से भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, भगवान की तपस्या करना चाहता हूँ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। माई आशीर्वाद दे दे लेट जिन करा माई, अब ऐसे बढ़िया समय हमका न मिली। बाबूजी माँ अपने बेटे के भाव को समझ गई और आशीर्वाद देकर विदा कर दिए कि जाओ बेटे, अब तेरा रखवाला भगवान ही होगा, तू भगवान के शरण में रहना बेटे, लेकिन अपनी माँ की याद हमेशा रखना बेटे। बाबूजी आशीर्वाद देकर व्यास को माँ विदा कर देती है। व्यास तमाम तीर्थ स्थलों पर जाकर तपस्या, भजन अर्चना, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। आल्हा का लाइन लगत बाप, अरे करई के तपस्या व्यास चले बिया बनवाए बाबू, तीरथ कराता पहुँच गईले हरिद्वार, नासिक उज्जैन का तब की हाले सफरिया बाबू, पहुँच अयोध्या जहाँ राम अवतार, कुछ दिन बाद पहुँचे काशीदारी में नवा दादा, बाबा विश्वनाथ जी के गए दादा। गौर करेंगे बाबूजी, आज व्यास छोटी सी उम्र में हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, अयोध्या बाबूजी तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन करते करते अंतिम में काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं, भगवान भोलेनाथ की नगरी में पहुंचते हैं और वहीं एक शिवलिंग की स्थापना करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगा देते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते काफ़ी दिन व्यास जी को बीत जाता है।
भगवान भोलेनाथ का आसन डोल गया कि मेरा भक्त इतनी कठिन तपस्या किस लिए कर रहा है मेरे दोस्त। बाबूजी भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ की धरती पर प्रकट हुए और पूछने लगते हैं कि भक्त मेरे बेटे तू इतनी कठिन तपस्या इतनी कड़ी तपस्या किस लिए कर रहा है। बाबूजी जब भगवान भोलेनाथ को देखते हैं व्यास जी एकदम चकित हो गए, चरणों में गिर गए कि भोलेनाथ दुनिया के मालिक अंतर्यामी, मुझे धन दौलत सोना चांदी पन्ना पोखराज की चाह नहीं है, मुझे आपके आशीर्वाद की चाह है। बेटा जो मांगना चाहते हो मांग लो। बाबूजी वही वेद व्यास ने कहा कि प्रभु हमको अगर आप देना चाहते हैं तो मैं पुराणों की रचना करना चाहता हूँ। मेरा लिखा हुआ पुराण पूरा विश्व पढ़े और जाने, जिससे मेरी कीर्ति और मेरे माँ की कीर्ति इस दुनिया में गाई जाए। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि आओ मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। दादा पंधारी के खड़ी के लाइन में कहना मास्टर साहब, अरे वेद व्यास जी आई हो वेद व्यास जी बाबू वेद व्यास जी, अरे कैले पुराण के रचनावा वेद व्यास जी। अरे 18 पुराण के बाबू कैले रचना, अरे दादा पंधारी गैले स्वर्गदारी ब्यानवा। अरे वेद व्यास जी बाबू वेद व्यास जी भैया बेस व्यास जी, अरे सबसे भैले बुद्धिमानवा वेद व्यास जी। बिरहा सुने वाले बाबूजी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वेद व्यास 18 पुराणों की रचना किए। यही 18 पुराण हमारे हिंदुस्तान की धरती पर संचालित हुए। केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व आज वेद व्यास जी की कीर्ति और गरिमा को गाता है। एक से बढ़कर एक पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने किया। जब तक धरती रहेगी तब तक वेद व्यास जी का नाम रहेगा। पंडित पुरोहित ज्ञानवान विद्वान प्रकांड लोग बाबूजी आज भी वेदों का उच्चारण किया करते हैं। जितने भी वेद 18 पुराण लिखे गए हैं बाबूजी, ये वेद व्यास की कृपा है, उन्हीं की कृपा से यह लिखा गया है। गुरु घराने के परिचय में जा। स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पंधा, कथन किया कवि फूल चंद्रमा शारद की बलि, अरे राम दुनिया में नाम कमैले मुनिवर, अरे राम दुनिया में नाम कमैले मुनिवर, माई सारा सामने सी झुकौले गुरुवर, दुनिया में नाम कमैले मुनिवर।